पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। संसार में जो भी चल करके आया है उस व्यक्ति को संसार को छोड़ना भी पड़ेगा, ये नितांत सत्य है। इसलिए क्या करना चाहिए? संसार में आना ही नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले महाराज इतना कर्म करें, इतना कर्म करें कि स्वर्गलोक में चले जाएं। कहां चले जाएं? स्वर्गलोक में चले जाएं। तो स्वर्गलोक में जाना अच्छा है कि बुरा है? बोलो तो सही। स्वर्गलोक में जाना अच्छा है कि बुरा है? बोले महाराज इसीलिए तो सब लोग सत्संग किया करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। लेकिन भाई आप यहां से उठोगे और स्वर्गलोक में बैठ जाओगे, और जब तक आप लोगों के पुण्य रहेंगे तब तक आप स्वर्गलोक में अपना निवास रखोगे, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको धकेल दिया जाएगा। बोले जाओ। तो अभी तो गिरोगे तो पृथ्वी पर ही गिरोगे, यहां कोई डर नहीं है। लेकिन जब स्वर्गलोक से फेंका जाएगा, आपको ढेला जाएगा, तो कहां कौन सी दुनिया में गिरोगे उसकी कोई गारंटी हमारे और आपके पास में नहीं है। तो फिर महाराज कहां जाए? हमने तो सुना है कि स्वर्गलोक ही जाया जाता है। बोले नहीं नहीं, ये स्वर्गलोक तो एक बीच की सीढ़ी है, यहां से उठे और वहां पर पहुंच गए, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी मानवता नहीं है। हमको कहां पहुंचना है? बोले स्वर्ग नहीं, हमको तो ब्रह्मलोक की यात्रा करनी है, हमको वैकुंठ लोक की यात्रा करनी है, जहां पर नित्य प्रति भगवान का वास रहता है, जहां पर व्यक्ति पहुंच जाता है वहां से आवागमन के चक्र से सदा सर्वदा के लिए उसकी विमुक्ति हो जाया करती है। तो अब कहां जाओगे? अरे बोलो तो सही। वैकुंठ में जाना पसंद है कि ब्रह्मलोक की यात्रा करोगे, कि शिवलोक की यात्रा करोगे, कि स्वर्गलोक की यात्रा करोगे? सब दिव्य हैं, अपने आप में दिव्य हैं। इस लोक में भूलोक की अपनी विशेषता, यहां पर कर्म करना पड़ेगा तब परिणाम की प्राप्ति हुआ करती है। स्वर्ग लोक में कर्म की आवश्यकता नहीं है, वहां पर जैसा जैसा संकल्प करते चले जाओगे वो कल्प वृक्ष सकल कामनाओं को पूर्ण करता चला जाएगा। आपको लगेगा यहां पर नाना प्रकार के पकवान होने चाहिए, आपने इधर संकल्प किया और इधर तैयार, इधर तैयार। लेकिन महाराज कर्म करने का मात्र अधिकार आपकी इसी पावनतम धरा को प्राप्त है। इसी पावनतम धरा में विराजमान होकर के आप स्वर्गलोक की यात्रा कर सकते हैं, आप ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकते हैं, आप वैकुंठ लोक की यात्रा कर सकते हैं, और आप शिवलोक की यात्रा कर सकते हैं। न केवल इतनी यात्रा, बहुत सारी और यात्रा हैं। समय आने पर पंचम स्कंद का ये विषय बनेगा।